किंगस्टन ये कैच नहीं छोड़ेंगे, कप्तान का कैच और एक और नुकसान उठाना पड़ा। 75 6 विकेट पे। ल्यूक वुड अब क्रीज पे आए हैं और ये हैं इनके टी20 के आंकड़े। डिलॉन्गो की बात कर रहे थे, हमने 4 विकेट लिए हैं इन्होंने अभी तक। अच्छा मौका है, एक और विकेट जोड़िए। मिल गई 5वीं विकेट। कमाल की गेंदबाजी। 10 बॉलों में 5 खिलाड़ी आउट कर दिए। इस दफा शॉर्ट बॉल ओपनर ने इनको डॉन पे उठा के मारा, लेकिन सीधा फील्डर के पास। कोई गलती नहीं, ओवरटन का कैच। 5 विकेट 10 बॉलों में। T10 क्रिकेट में ये बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस। ओपनर बगैर किसी रन बनाया और 75 पे 7। पांच विकेट अपने नाम कर चुके हैं और अब हैट्रिक पे भी हैं। इंग्लैंड में 100 जो क्रिकेट खेला गया था, जो प्रतियोगिता हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले ये गेंदबाज बने थे। डिलॉन्गा की बात कर रहे हैं हम। अभी भी 2 गेंदें बची हैं इस ओवर में। तेज बॉल थी, कटर था, जिसके कोई टाइमिंग ना मिली। फिर शॉर्ट बॉल जो कि टाइमिंग अच्छी थी, लेकिन सीधा फील्डर के पास हैट्रिक पे। और फील्डर के ऊपर से एक समय तो लगा कि शायद हैट्रिक भी पूरी हो जाएगी, लेकिन कमा दिया वहां फील्डर को। शायद इस दफा उनकी पेस ज्यादा थी, जिसकी वजह से बॉल बाउंड्री के ऊपर से कैरी कर गया। पूरे कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन क्योंकि डिलॉन्गा के पास इतनी ज्यादा पेस है कि बॉल फील्डर के ऊपर से 6 रन। ओवर समाप्त हुआ। कामयाब ओवर था ये। इस तरह से गेंदबाजी की है टीम अबू धाबी के गेंदबाजों ने। डिलॉन्गा की बात करें तो 5 विकेट अपने 2 ओवर में। मात्र 12 गेंदें डालनी होती हैं और उसमें से 5 गेंदों में विकेट लेने में कामयाब हुए हैं। सीधा बिल्कुल तीर के समान, ऊंचाई भी और दूरी भी। तारा का ये पहला बॉल था और पहले बॉल को ऐसा शॉट लगाया कि बाबू का आया, आगे गिरा था बॉल और लिफ्ट कर दिया। मन तो एक बार फिर बना लिया था, लेकिन इस बार बल्ले के बीच में गेंद आई नहीं। फिर हवा में।
सभी ने चकमा खाया है, बल्लेबाज ने भी, विकेट कीपर ने भी। वाइड का इशारा, लेकिन वाइड का इशारा क्यों? क्योंकि रिवर्स स्वीप खेलने की कोशिश की थी वहां। बदल दिया इशारा अपना। अगर आप मुकाबला देखें तो कहते हैं कि वाइट बॉल क्रिकेट में बाउंड्रीज का बहुत अमल दखल होता है। टाइगर ने 5 छक्के लगाए, लेकिन टीम अबू धाबी ने 13 छक्के। बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग, बहुत बढ़िया विकेट कीपिंग। वाइड गेंद जरूर है, लेकिन जिस गति और रफ्तार से गेंदबाजी हुई थी, जिस दिशा में, आसान नहीं था। फील्डर मौजूद हैं और वहां तक पहुंच नहीं पाएंगे। जेबी ओवरटन, अरे समझ जाइए, समझ जाइए। ओवर समाप्त हुआ 96 पे 7। कहना होगा एक तरफा मुकाबला है ये। बोर्ड पे रन इतने लगा दिए थे टीम आबू धाबी ने। अब 2 ओवर का खेल बचा है, 50 रन चाहिए और ड्रीम 11 मोस्ट वैल्यूबल प्लेयर की अगर आप बात करें तो अंकों में देखें सबसे आगे पॉल स्टर्लिंग का नाम आप पाएंगे। 101 अंक इनके पास है। क्रिस गेल है वहां, डिलोंगा है वहां, 5 विकेट जिन्होंने चटकाए यहाँ। ये अब लिविंगस्टोन है, इसुरू उडारा, लेकिन सबसे ऊपर वो अर्धशतक जो इन्होंने जड़ा था पॉल स्टर्लिंग, और उसी के चलते बोर्ड पे इतने रन लगाने में कामयाब हुई थी इनकी टीम। अफगानिस्तान के लिए खेलते हैं नवीन उल हक। नमीबिया के खिलाफ इन्होंने विश्व कप के मुकाबले में 3 विकेट चटकाए थे। एक अच्छे युवा प्रतिभाशाली तेज गेंदबाज। ये हुआ ना वो जो मिश्रण के बारे में आप बात करते हैं, पहले तेज रफ्तार वाली यॉर्कर और फिर उंगलियां फेरी सीम के ऊपर। और इनके पास 2-3 किस्म की ये स्लोअर वंस हैं, इसका इस्तेमाल काफी करते हैं। अफगानिस्तान के लिए प्रॉब्लम है वो डेथ बॉलिंग की, और लगता है उनको कि ये उनका प्रॉब्लम हल कर सकते हैं। एक दफा फिर देखें शॉर्ट बॉल, लेकिन स्लोअर बॉल बाउंसर जिसको आप कहते हैं, तो इनके पास वो वेरिएशन जरूर है। शायद अभी थोड़ा और डेवलप होंगे तो शायद वो जो कमी है अफगानिस्तान की बॉलिंग में, आखिरी के ओवर करने वाला फास्ट बॉलर, वो शायद ये पूरी कर सके। जी हाँ, क्योंकि बीच के ओवरों के लिए तो आपके पास राशिद खान है, मुजीबुर रहमान है, मोहम्मद नबी भी अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लेकिन वो आखिर के कुछ ओवर वहां जरूरत है गेंदबाज की। और अगर आपको ऐसा गेंदबाज मिल जाए जो इच्छा अनुसार धीमी गति की गेंद और यॉर्कर डाल सकता है, तो बड़े न्यारे हो जाए आपके एक टीम के तौर पे। निश्चित तौर पे ये एक ऐसे गेंदबाज नजर आ रहे जिन पे दांव खेला जा सकता है। लंबी रेस के घोड़े हैं ये।
जो ये टूर्नामेंट आगे जाएगा और अगर टीम्स के पॉइंट एक जैसे हुए तो नेट रन रेट पे भी बात आ सकती है। तो आज अगर इसी तरह ये मैच चला और टीम अबू धाबी एक बड़े मार्जिन से मैच जीत जाती है, ना सिर्फ उनको मैच जीतने के पॉइंट्स लेकिन उनकी जो रन रेट होगी वो बहुत ही अच्छी होगी, जिससे दोनों फायदे हैं। फायदा ऑलमोस्ट एक मैच का फायदा होता है क्योंकि रन रेट आपके अगर ज्यादा है तो आप अगली टीम से आगे हैं, इवन एक आपके पॉइंट्स बराबर है और आप पहले दो स्थान में रहना चाहते हैं हमेशा, क्योंकि फिर आपको अतिरिक्त मैच मिलता है। आप पहला मैच हार भी जाए क्वालिफायर तो भी एलिमिनेटर खेलने वाली टीम जो जीतेगी उससे दूसरा क्वालिफायर खेलने का मौका मिलेगा। तो टॉप 4 में तो आना जरूरी है, लेकिन टॉप 2 में आएंगे तो फायदा अतिरिक्त है। ओवर समाप्त हुआ। थोड़ा सा अपनी गेंदबाजी पे काम करना होगा बंगला टाइगर्स को। आप देखें उडाना के 14 और हॉवल के 20, मतलब 4 ओवर में 34 रन थे, बाकी 6 में 111 रन मिले बल्लेबाजों को। थोड़ी सी और मेहनत करने की आवश्यकता है गेंदबाजों को, क्योंकि इस तरह के अगर आपने रन बोर्ड पे लगवा दिए तो फिर बल्लेबाजों के लिए बहुत कठिन कार्य हो जाएगा ऐसे रनों का पीछा करना। क्योंकि ये पहला ही मैच है इस प्रतियोगिता का, तो बहुत ज्यादा गहराई में आप जाना नहीं चाहेंगे, लेकिन जितनी जल्दी इन खानों को आप भरेंगे ना उतना बेहतर रहेगा आपके लिए। बहुत बढ़िया लय में नजर आए आज क्रिस गेल की। अगर आप बात करें, अच्छे संकेत हैं टीम अबू धाबी के लिए। तीसरे अंपायर के पास गए हैं कि वो पिछली गेंद जो फुल टॉस थी क्या वो कमर के ऊपर तो नहीं थी, नहीं तो फ्री हिट मिलेगा। रैमोस मार्टिनेज अंपायर चेक कर रहे हैं कि टेस्ट हाई है कि नहीं। चेक भी कर रहे हैं, सारे प्रोटोकॉल्स कंप्लीट कर रहे हैं। अब देखना ये है कि बॉल टेस्ट हाई थी कि नहीं। करीबी मामला था जो कि बॉलर के हाथ में था। दो चीजें देखता है तीसरा अंपायर की। पहला तो ये कि क्योंकि स्पिनर गेंदबाजी कर रहा था इसलिए गेंद जो है वो नीचे को आ रही थी, वो ऐसा है नहीं वहां से ऊपर को जा रही हो या उसी लेवल पे जा रही हो। दूसरा बल्लेबाज जो है वो अपनी स्थायी जगह पे खड़ा नहीं था, थोड़ा सा आगे निकल चुका था। 4 रन मिलेंगे यहाँ। ये रन आते आते बहुत देर हो गई, लेकिन ये शुरू उड़ाना कि बल्ले से कुछ रन आए, थोड़ा आत्मविश्वास बढ़ेगा। उड़ाना के लिए बड़ा अच्छा मैच रहा है। बॉलिंग बहुत ही शानदार की इन्होंने, ओवर में सिर्फ 14 रन दिए और आप बैटिंग में अच्छी हिट्स लगा रहे हैं। प्रमोट हो गए तो मैच 12 खत्म हुआ, 15 रन उन्होंने बनाए। ब्रेक से दफा लेंथ अपनी थोड़ी खींची, जिसकी वजह से ये विकेट उनको मिली। इस बार ज्यादा फ्लाइट नहीं थी, थोड़ा हवा में धकेला विद द आर्म, यानी उसी कोण पे गेंद चलती रही। थोड़ा सा दूर रखा बल्लेबाज से और चकमा खा गए यहाँ। इसमें उड़ाना 104 पे 8, उड़ाना ने बनाया 15।
गेंदबाजी करने कैस अहमद आए हैं। वाते संघी अब और कोई विकल्प है नहीं और रन से भी मना किया। उन्होंने कहा एक तो बाउंड्री लगा के ही मानूंगा मैं। चलिए अब देखते हैं आखिरी गेंद इस इनिंग की, इस मैच की। ना आज तो बाउंड्री नहीं लगेगी आपसे। बड़ी जीत है ये, बड़ी जीत टीम आबू धाबी के लिए। एक तरफा कहना होगा ये मैच जीत लिया आपने।